नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद कई चौंकाने वाली वजहें निकल करके सामने आ रही हैं। कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ऐसी चीज़ें पता चल रही हैं जिनके बारे में आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। उनके तार अब जुड़ रहे हैं, पीछे की कहानी पता चल रही है। एक बात बहुत चर्चा में थी कि उपराष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ ने 1 महीना पहले आगरा में एक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ की जम करके तारीफ की थी। इसकी बहुत चर्चा हुई थी और तारीफ भी ऐसी की थी कि जो अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार होता है हिंदी में, उस अतिशोक्तिपूर्ण अलंकार की भी तमाम अतिशोक्तियां लांघ दी थी, ऐसी तारीफ की थी। उनको जो भारत की महान गौरव हैं रानी अहिल्याबाई होलकर, उनके समकक्ष बता दिया था। और यहाँ तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है से लेकर के अयोध्या तक का श्रेय भी योगी आदित्यनाथ को दे दिया था। ये किसी को भी हजम नहीं हुआ था और सभी सोच रहे थे कि इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ की ऐसी तारीफ कर रहे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। अब ये पूरी कहानी खुलना शुरू हो गई है। पहले आपको यूं बता दें कि समझ में किसी को क्यों नहीं आ रहा था कि ऐसी तारीफ क्यों कर रहे हैं। इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि अहिल्याबाई होलकर से तुलना करना योगी आदित्यनाथ की पहले तो प्रथम दृष्टया कहीं से समझ में नहीं आता था। अहिल्याबाई होलकर जिस तरह से, जिन्होंने वैधव्य के दिनों में भी जिस वीरता से, जिस साहस से और जिस उदारता के साथ में अपने राज्य का विस्तार किया, प्राचीन मंदिरों का पुनर्निर्माण किया, वो सब इतिहास में सुनहरे अक्षरों से अंकित है। और जिन 2 जगहों का एग्जाम्पल दिया था उपराष्ट्रपति ने, उनमें से एक है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसके बारे में सब जानते हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको पूरी तरह से पीएमओ के ही निर्देशन में उसकी परिकल्पना हुई और उसको बनाया गया। दूसरा, उन्होंने श्रेय दिया अयोध्या में राम मंदिर को लेकर के। वो भी सबको मालूम है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और उसके बाद खुद नृपेंद्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के जो विश्वस्त हैं, वो मौके पे वो कंस्ट्रक्शन कमेटी के अध्यक्ष, चेयरमैन हैं राम मंदिर, और उन्होंने ही अभी भी वो निर्माण को कंप्लीट करवा रहे हैं और पूरा उनकी ही परिकल्पना में हुआ है। तो ये किसी को समझ में नहीं आया और ये सवाल जहन में था कि पीछे की कहानी क्या। अब वो पीछे की कहानी खोल करके सामने आ रही है। दरअसल कहानी ये है कि जगदीप धनखड़ की पिछले 6 महीनों से, ये सूत्र बता रहे हैं, मोदी सरकार से नहीं बन रही थी। पिछले 6 महीनों से कम्युनिकेशन लगभग वन वे ट्रैफिक हो चुका था, यानी कि एक ओर से हो रहा था, इधर से उपराष्ट्रपति की साइड, पूर्व उपराष्ट्रपति की साइड से हो रहा था, लेकिन उधर से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसमें एक बात और पता चली है और वो मुद्दा ये है कि जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जुडिशरी पर बयानबाजी कर रहे थे, जुडिशरी को लेकर के बयानबाजी कर रहे थे, वो भी रास नहीं आ रही थी। और सरकार को समस्या ये थी कि मैसेज ये जा रहा था कि सरकार के कहने पे ये सब हो रहा है। बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन थी। तो इसलिए कई ऐसे मामले थे जहां पर आपस में संवादहीनता हो चुकी थी। बीच में उन्होंने दिसंबर के महीने में 2024 में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर किसानों के सामने ऐसी बातें, ऐसे आक्षेप कर दिए थे, किसी को भी समझ में नहीं आया था और उसको गुड टेस्ट में नहीं लिया गया। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि जो कृषि मंत्री हैं उनका एक एक पल भारी है और आप बताइए किसानों के लिए क्या किया है। अपनी सरकार को इस तरह से उन्होंने, अपनी सरकार का मतलब ये है कि चूंकि जगदीप धनखड़ का जो बैकग्राउंड है वो इसी पार्टी से जुड़ा हुआ बैकग्राउंड है और उन्होंने उसके बाद भी इस सरकार को ललकार दिया इस तरह से। तो ये किसी को समझ में नहीं आई। अब इसी की पृष्ठभूमि में वो मौका आया आगरा का, जब योगी आदित्यनाथ के साथ उनको देखा गया और उस आगरा के उस समारोह में उन्होंने जम करके तारीफ की। तो अंदर की कहानी ये सामने आई कि वो वही सिलसिला था, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन, उनका बंद था, उनको दिल्ली से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था, तो दिल्ली को मैसेज देना था। अब आजकल जो भी दिल्ली से असंतुष्ट होता है उसको मैसेज देने का एक ही तरीका मिलता है कि योगी आदित्यनाथ की वो जय जयकार करना शुरू कर दे। इसे कहते हैं सी चैप्टर, यानी कि चढ़ाना चैप्टर, यानी कि नीचा दिखाने की कोशिश करना कि आप तो कुछ नहीं है, जो किया है योगी ने किया है। ये एक बड़ी बहुत ही कॉमन अवधारणा है। और वही नहीं, जगदीप धनखड़ नहीं, कुछ और भी नेता हैं दिल्ली में जो बीजेपी के ही हैं, जो असंतुष्ट बताए जाते हैं, उनको भी गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ करते देखा गया। और उसके पीछे भी फैक्टर यही सामने आया है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई बार ये भी कहा गया कि जो पैतृक संगठन है संघ, उसके भी कुछ नेता ऐसी पावर बैलेंसिंग करते हैं। वो योगी को थोड़ा सा ऊपर दिखा करके, उनकी तारीफों के पुल बांध करके और दिल्ली को ये बताना चाहते हैं कि ये देखिए आपसे बड़ा नेता यहाँ पर है और हम उसके साथ खड़े हैं। ये एक चलता है
ये सबको पता है, बीजेपी में ये चलता है। और जबकि दूसरी ओर आप देखें, हकीकत भी सबको पता है कि किस तरह से यूपी में प्रशासनिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। यूपी में जातीय उन्माद चरम पर है, यूपी में जात युद्ध की स्थिति है, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ये कि सुप्रीम कोर्ट को कह देना पड़ा कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लॉ है। यूपी में एक जात विशेष की सरकार चलने का आरोप चपक चुका है। यूपी में भ्रष्टाचार के आरोप चारों ओर से, जैसे कि मवाद बहता है देह से, वैसे ही चारों ओर भ्रष्टाचार के आरोप छितरे हुए हैं और वो भी योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबियों पर लगे हुए हैं। एक के बाद एक अलोकप्रिय फैसले लिए जा रहे हैं। नौकरशाह जो कहते हैं, आरोप है योगी आदित्यनाथ वही फैसले ले लेते हैं। प्राइमरी टीचरों की नाराजगी से लेकर के तमाम जो कोर है बीजेपी का, उस कोर पे चोट लगती जा रही है। तो बीजेपी में ऊपर तक सब बहुत परेशान हैं। और ऐसे में बजाय ये जो बीजेपी के शुभचिंतक हैं, ये बीजेपी के साथ के वो नेता हैं जो मेन स्ट्रीम की राजनीति से खिन्न हैं, जिनको लगता है कि उनको वो वरीयता नहीं मिल पा रही है जो मिलनी चाहिए, वे योगी आदित्यनाथ की तारीफ में पिंच मारा करते हैं ताकि एक माहौल बनता रहे। एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी दिलचस्प है कि हाल ही में कुछ नेता मिलने गए थे जगदीप धनखड़ से, यूपी के नेता, कद्दावर नेता, और उस मुलाकात में भी जगदीप धनखड़ ने इंटरवीन किया अपनी ओर से। ये कहा कि आप लोग योगी जरा बना के चलिए, ऐसे नहीं होता है कि आप योगी से ठीक से बात नहीं करेंगे और आप मतभेद रखेंगे, आप ठीक कीजिए। जबकि जगदीप धनखड़ का कहीं कोई लेना देना नहीं था, होना भी नहीं चाहिए था। वो उपराष्ट्रपति हैं, संवैधानिक पद है, वहाँ तक उनको अपनी गतिविधियों को सीमित रखना चाहिए था। उनको इस पॉलिटिकल चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए था। ये पार्टी का विषय है। ना तो यूपी में जो सरकार है इसमें जगदीप धनखड़ का कोई योगदान है, और ना ही वो कोई ऐसे मास लीडर कभी रहे हैं कि उनके बोलने या उनके कुछ कहने या ना कहने से कहीं की भी राजनीति प्रभावित होती हो। तो ये भी सिर्फ इसीलिए था कि ये ऐसा माना गया कि वे एक दूसरे ध्रुव को मजबूत करने की कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं से इस ध्रुव को मजबूत रखें, तो एक ये पावर बैलेंसिंग होता रहे कि अगर ऊपर से लोग हमसे नाखुश हैं, अगर वो हमारी बातों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो इधर हम एक नया बीज, ये जो ऑलरेडी, और वही अकेले नहीं, कुछ और भी लोग पार्टी में जो इस बीज को पनपा रहे हैं, तो उसको थोड़ा खाद पानी मिलता रहे। ये एक मेंटलिटी है। और मैंने आपको फिर कहा, बीजेपी में इस मेंटलिटी का पता है। जगदीप धनखड़ ही नहीं, कुछ और भी नेता हैं जो यही कर रहे हैं, और वो ये भी ध्यान नहीं देते हैं कि किस कदर यूपी में हालत संवेदनशील हैं, नाजुक हैं। बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग का पूरा बेस ही लगभग चौपट होने के कगार पे आ चुका है योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के चलते। फिर भी वो, वही मैंने जो कहा, चैप्टर सी चढ़ाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए और मैसेज देने के लिए कि हमारे पास देखिए एक ये तुरुप का इक्का है, और आप जो है ये मत समझिएगा कि जो आप चाहेंगे वही होगा। ये एक तरह की एक मेंटेलिटी है, और उस मेंटेलिटी का एक जीता जागता उदाहरण जगदीप धनखड़ भी बन चुके थे। लेकिन आप देखिए चीज़ें कैसे चेंज होती हैं। जगदीप धनखड़ जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है, और कहानी यही है कि इस्तीफा उन्होंने मजबूर होकर दिया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था। महाभियोग तक की प्रक्रिया शुरू होने को थी, चूंकि उनके खिलाफ शिकायतें पाइलअप हो रही थी। जस्टिस यशवंत वर्मा का जो केस आया है वो एकदम ताज़ा केस था, पर शिकायतें पाइलअप थी। उसके बाद उनके साथ में कोई नहीं आया है। ये भी आप देखिए, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसने कि उनके बारे में, बीजेपी का कोई बड़ा नेता, दो कोई शब्द लिख दिए अच्छे। एक प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया और बड़ा ही कस्टमरी परंपरागत ट्वीट था, बाकी एक भी नेता सामने नहीं आया। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने भी एक लाइन नहीं लिखी। इसी से समझना चाहिए कि पार्टी में जो अनुशासन होता है उसके बाहर कदम नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि आप जब तक पद पर हैं तब तक ही आपकी जय जयकार है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। जगदीप धनखड़ के बारे में एक भी बीजेपी का नेता एक लाइन लिखने भर के लिए भी सामने नहीं आ रहा। सबको मैसेज है कि वो क्यों गए हैं, सबको पता, और खुद योगी आदित्यनाथ भी एक लाइन लिखने को तैयार नहीं है उनकी तारीफ, उनकी प्रशंसा में, चूंकि उनको मालूम है कि खुद उनकी जमीन दरक चुकी है और वो खुद अपनी पोजीशनिंग मजबूत करने की आखिरी कोशिश में ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके धुर विरोधी, उनसे मिलने के लिए बेकरार हैं। और उनसे मिलने की कवायद 3 बार उनको फ़ोन कॉल किया गया, वो मिलने भी आए, लेकिन उसके बाद भी बातें बनी नहीं, बातें पता चल रहा और ज़्यादा बिगड़ गई। ये योगी आदित्यनाथ की बेचैनी का आलम है। तो ये है पीछे की दिलचस्प कहानी। और एक एक चीज़ जो घटती है ना, उसके कई सारे एंगल्स होते हैं। उन एंगल को समझना इसलिए ज़रूरी है कि उससे बिग पिक्चर समझ में आती है कि बीजेपी के अंदर ही अंदर किस तरह से दो ध्रुवी व्यवस्था बनाने की एक चुपचाप कोशिश चल रही है, और उस चुपचाप कोशिश के जो किरदार हैं वो इस तरह से घटनाक्रमों की रोशनी में सामने आते रहते हैं। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये मामला काफ़ी दिलचस्प है, इससे जुड़े हुए और कई छुपे हुए पहलू हैं जो सामने नहीं आए हैं और जिन्हें हम टॉप सीक्रेट के जरिए आपके सामने रखेंगे।